समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्तपत अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। तो निवेदन करता हूं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल भक्तपत अतुल तिवारी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं वहां पर उपस्थित श्री राम कथाओं का श्रवण करके अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो। पिछली कथा में माता सती के प्रसंग में सुनाया था कि माता सती कहती है कि प्रभु मुझे अपने पिता के घर जाना है, और शंकर जी कहते हैं देवी तुम्हारे पिता हमसे द्रोह रखते हैं, इसलिए तुम वहां मत जाओ। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहनशील स्नेह न कानी। जदप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिनु बोले न संदेहा। तदप विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करहे अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी। भगवान शंकर कहते हैं भवानी, हे महेशानी, तुम यदि बिना बोले जाओगी, बिना बुलाए, तो वहां शील नहीं रहेगा, स्नेह भी नहीं रहेगा। परंतु तुम जाना चाहती हो तो हम तो तुमको मना ही करेंगे। कारण क्या है? ब्रह्मा जी की सभा में तुम्हारे पिता ने हमसे कुछ दुख पाया था, आज भी अपमान करते हैं, अनेकों बार कर चुके हैं। इसका अर्थ यही है, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। इस अजहों का अर्थ यही है, पहले भी कई बार इस बात की शिकायत कर चुके हैं, अपमान कर चुके हैं, परंतु आज भी अपमान करते थे। अजौ करें अपमाना। और देखो, यद्यप माता पिता के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। वहां के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु जहां विरोध हो, महादेव जी कहते हैं अवश्य ही ऐसी जगह का परित्याग कर देना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। और इस बात को देवी पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान शंकर कहते हैं नेवं सती प्रिय चिंताम मनसाप समाचरः, अनाभूतस्य गमनम मरणम चेदयम् समम। सती, इस प्रकार विचार अपने मन में भी मत लाओ। बिना बुलाए जाना और मृत्यु, ये दोनों एक ही समान है। तुम्हारे पिता अहंकारवश मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। देखो सती, यदि मैं वहां जाऊंगा तो तुम्हारे पिता हमारे कारण तुम्हारा भी सम्मान नहीं करेंगे। और एक और बात है, भगवान शंकर कहते हैं कि आवतो तत्व सम्मानम पिता ते ना कर्ष्यति, ससुरासले गच्छेद तथास्तु गौरवम। ससुर के घर में अपनी प्रतिष्ठा हो तभी जाना चाहिए। यदि प्रतिष्ठा नहीं है तो वहां अपमान होता है, तो मरने से भी बढ़कर होता है। अगौरवम चेद गमनम मरणादतिरिच्यते, जा माता ससुर स्थाने अपेक्षते परमादरम। ससुर को भी चाहिए कि उस दामाद का आदर करे, उसके प्रति अनादर भाव नहीं रखे, अन्यथा धर्म की हानि होती है। हे सती, ये मैं तुम्हें धर्म की बात बता रहा हूं। दामाद के प्रति द्वेष भाव रखना ये पाप है। सती जी कहने लगी
प्रभु आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। हमारे पिता अहंकारी है, परंतु हो सकता वहां जाने पर भी आपका सम्मान करें। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवताओं के द्वारा पूजित पहेशानी, मुझे क्षमा करो। मेरा तो विचार यही कि बिना निमंत्रण के पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना उचित नहीं होगा। भगवान शंकर कहते हैं, देखो देवी, बात तो तुम्हारी सही है कि वहां जाने पर हो सकता पिता, तुम्हारे पिता सम्मान करे, पर तुम्हारे पिता ऐसे नहीं। तुम्हारे पिता वैसे नहीं कि बिना निमंत्रण जाने पर भी हमारा सम्मान करे। मेरे तो स्मरण मात्र से ही मेरी दिन रात में निंदा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी हमारा सम्मान करेंगे, यह सोचना तुम्हारा उचित नहीं है। इस प्रकार से जब भगवान शंकर ने कहा, देवी पुराण में सुंदर वर्णन है। भगवान शंकर कहते हैं, ना ताद शक्तो पिताम यद्दा हानम बिना गतम, तुम्हारे पिता वैसे नहीं है। तो सती जी पुनः कहने लगी, महादेव देखो, आप जाएं ना जाएं, और बहुत सुंदर बात यहाँ पर वर्णन किया है, इसीलिए हमने देवी पुराण के कुछ अंशों को लिया है। कहते, तुम व्याहवा महादेव मावा कुरो यथा रुचि, आप जाए न जाए आपकी जो इच्छा कीजिए, किंतु महेश्वर अहम यास्यामि तत्राज्ञाम देह माम तो महेश्वर। प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं वहां जाऊंगा। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या कैसे धैर्य रह सकती है? बात तो सही है, किसी कन्या को कैसे धैर्य हो सकता है? सारी बहनें भी आ रही है, सभी लोग आते हैं। और देखिए, मायके में जो उत्सव होता है सबसे ज्यादा अच्छा तो लड़की को ही लगता है, कन्या को ही लगता है, उसका ही मन चलता है। इसलिए देवी कहती है कि मैं कैसे रह सकती। जहां सामान्य लोग बुलाए जाते हैं और पूजित होते हैं, वहां सामान्य व्यक्ति भला इसे सुनकर कैसे धैर्य रह सकता है? अर्थात हम तो वहां की बेटी है, वहां पे दूसरे लोग बुलाए जा रहे हैं, हम कैसे धैर्य रह सकती है? तो यहाँ पर माता सती की बात तो सही लग रही है। माता सती कहती है, महेश्वर किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है, अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रण की अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी, इसके लिए मुझे आप अनुमति दीजिए। वहां मेरे जाने पर मेरे पिता सम्मान करेंगे तो मैं प्रभु आपके लिए भी वहां पर आहुति दिलवा दूंगी, बस हमें आप आज्ञा दे दें। मुझे आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। और एक और बात है प्रभु, चिंता न करें, अगर हमारे मूल बुद्ध पिता ने कुछ कहने का साहस भी किया, आपकी निंदा करने का साहस किया, तो अवश्य ही मैं उनका यज्ञ विध्वंस कर डालूंगी। ममाग्रे यदि ते निंदम करस्यति विमूढ़दे तदा तत्समायज्ञम नाशयामि न संशयः। प्रभु मैं उस यज्ञ का विध्वंस कर डालूंगी यदि उन्होंने आपकी निंदा करने का प्रयास किया, क्योंकि हरे हरे निंदा सुने झुकाना, होए पाप गोघात समाना। जब इस प्रकार से माता सती ने कहा कि प्रभु आप नहीं जाना चाहते तो मत जा, मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊंगी और मैं वहां पर आपका सम्मान दिलाऊंगी। और यहाँ पर एक देखिए, रामचरितमानस में जो चौपाइयां लिखी उसके अनुसार व्याख्या करते हैं, और जब उसके पीछे जाते हैं, देवी पुराण का अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है माता सती ने जो हठ किया था उसका कारण कुछ और स्पष्ट होता है। कह देखा हर जतन बहो रहे न दक्ष कुमार। भगवान शंकर ने बहुत से यत्न किए, माता सती नहीं रही। कारण क्या था? पिछली कथा में हमने यही कहा था, मैं कारण स्पष्ट करूंगा। कारण क्या था कि माता सती अभी इससे पहले भगवान शंकर की एक आज्ञा का उल्लंघन कर चुकी। भगवान शंकर ने कहा था, यही मेरे इष्ट देव है, यही इष्ट देव मम बालक रामा, ये राम जी है, सोए दशरथ सुत भगत है, कौशल पद भगवान, यही मेरे जो राजकुमार है, यही इष्ट देव, सोए मम इष्ट देव रघुवीरा। पर माता सती को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने नहीं मानी बात।
मोरे कहो न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। भगवान शंकर ने कहा देखो मेरे कहने पर भी तुम्हारा संशय नहीं जा रहा है, ठीक है तो किन जाए परीक्षा ले हूं, जाओ परीक्षा ले लो जाकर। तो एक अभी वह दुख था ही माता सती को, और उसके बाद माता सती ने छिपाव भी किया, दुराव भी किया, भगवान शंकर से भी झूठ बोल दिया कि कुछ न परीक्षा लीन गुसाई। तो माता सती के हृदय में तो ये द्वंद चल ही रहा था, ये संताप जो था। फिर माता सती आप पर ऐसा कार्य कैसे कर सकती है, इस पर मुझे बड़ा संशय हो रहा था। तो जब देवी पुराण का अध्ययन किया तो वहां पर जो मिला तो पता चला कि रहस्य यह है, माता सती ने कहा कि प्रभु मैं जाऊंगी इसलिए नहीं कि मुझे वहां बहुत आनंद लेना है, अब तो मैं अवश्य ही जाऊंगी क्योंकि आपका विरोध है हमारे पिता के। और इससे एक और बात स्पष्ट होती है, अच्छा विरोध कहीं और होता तो माता सती उस स्थान का त्याग कर देती। बहुत से लोगों का विरोध होता है, इस भगवान शंकर कह रहे थे कि जहां विरोध हो तदब विरोध मान जाए, कोई तहां गए कल्याण न होई। बात तो शंकर जी की सही थी, परंतु पार्वती जी ने यहां पर जो सुंदर उत्तर दिया है वह बहुत नीतियुक्त था। वे कहती हैं बात तो ठीक है आपकी, जहां विरोध हो वहां जाना ही नहीं चाहिए, परंतु यह भी बात है आपका विरोध कोई साधारण जगह नहीं है, यह मेरे पिता के यहां हो रहा है, और मेरे पिता के यहां हो रहा आपका, और मैं चुप बैठी रहूं। यह रहस्य मुझे पता चला। माता सती सोचती हैं कि मैं चुप बैठी रहूं और मेरे पिता के यहां ही आपका विरोध होता रहे, कहीं और होता। अभी तक ब्रह्मा जी की सभा में हुआ, हमने नहीं को कुछ कहा, विरोध नहीं किया, परंतु मेरे ही घर में, पिता का घर तो मेरा ही घर होता है, मैं पली बड़ी हूं, माता की गोद में खेली हुई हूं, और जिस घर में रही हूं उसी घर में आपका विरोध। अब यह संभव नहीं, अगर आपका विरोध है तो आर पार की लड़ाई आज होकर ही रहेगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। घर मेरे घर में आपका विरोध, कहीं और होता रहो ठीक है, मैं नहीं जाती हूं, आप भी ना जाए, वह जब सामने आएगा तब मैं उसका प्रतिरोध करूंगी, परंतु पिता के घर में ही पता चल रहा है केवल आपका विरोध किया गया है समझ, और आपके विरोध के कारण ही यह यज्ञ कराया जा रहा है। ऐसा कौन है जिसे नहीं बुलाया गया है? प्रभु केवल आपको नहीं बुलाया गया, यह मुझे पता चला, इसलिए अब आप जरूर कहते हैं कि मत जाओ, परंतु अब मेरा यह निश्चय मैं अवश्य जाऊंगी, अब हमें आप आज्ञा दे दें, क्योंकि पहले तो मैं वहां पर आपको सम्मान दिलाने का प्रयास करूंगी, कोई बात नहीं, हो सकता है पिताजी की है, पिताजी है, मैं उनको समझाने का प्रयास करूं, परंतु पिताजी नहीं माने प्रभु तो मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। पत देवता सुतीय मऊ मात प्रथम तौर एक, पति को देवता मानने में सती स्त्रियों में माता सती, हे मां पार्वती आपकी प्रथम गणना होती है। महिमा अमित न कैस सहस शारदा शेष। तो ऐसी माता सती कहती हैं कि आपका अपमान यदि फिर भी हुआ तो मैं तदा तत्स महायज्ञम नास्यामी न संशया, प्रभु मैं उस यज्ञ का विध्वंस करना। भगवान शंकर बोले, कहने लगे नहीं सती ऐसा नहीं, उस यज्ञ में तुम जाओ ही नहीं। वे जानते थे भगवान शंकर कि माता सती महाकाली का स्वरूप भी है, और महाकाली जहां जाएंगी वहां यदि महाकाल का अपमान होता तो महाकाली अवश्य प्रकट हो जाएंगी। भगवान शंकर भी इस बात को जानते थे, इसलिए मना कर रहे थे। जानते थे कि यज्ञ जो है दक्ष का यज्ञ कुशलता पूर्वक अब नहीं हो सकेगा अगर ये गई। यहाँ दोनों कारण अलग अलग है। भगवान शंकर भी इसी कारण रोकना चाहते हैं कि जाए ही नहीं, यज्ञ है हो जाने दो, आगे कहते भी है न तत्र गमनम युक्तम कदाचिदपते सती
ब्रवीमं सत्यम तम मानस्तेना भविष्यति। मैं सच कहता हूं, वहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा सती, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर जानते थे अवश्य ही ये वहां गई, और वो दक्ष को भी जानते कि दक्ष हाटी है, दक्ष हाटी है, और कितना बड़ा विरोध करते भगवान शंकर का, यह शंकर जी जानते। पर सती जी कहने लगी, महादेव मैं सच सच कह रही हूं, मुझे वहां जाना ही चाहिए। भगवान शंकर कहते, तुम्हारे पिता जब मेरी असह्य निंदा करेंगे तो तुम वह सह नहीं पाओगे, उसे सुनकर तुम प्राणों को त्याग कर दोगी सती, इसलिए तुम वहां मत जाओ। मम नंदिन मत्सहम ते कर्चित पिता तो प्राणान हास्यत तच्छुत्वा तत्सुतम के करस्यसि। तुम क्या कर पाओगी? तुम्हारे पिता जब मेरी निंदा करेंगे सती, तुम्हें सहन नहीं होगा। अवश्य तुम अपने पिता का क्या कर सकती हो? तुम एक ही कार्य कर सकती हो, तुम अपने प्राणों का परित्याग कर दोगी, इसलिए मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। सती जी ने कहा, मैं पुनः जाऊंगी। भगवान शंकर कहते, क्या बात है, तुम मेरे वचनों का उल्लंघन क्यों कर रही हो? क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? स्पष्ट तो बताओ, तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? सती, सम्मान के योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वालों के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस अपूजक के द्वारा की गई वह पूजा पूजा नहीं कही जाती। वैसे ही है जैसे कहीं आप पहुंच जाते हैं और आपका वह व्यक्ति सम्मान न करता हो, परंतु आप पहुंच गए तो क्या किया जाए? वह झूठी मूठी दिखावटी पूजा अवश्य करेगा, तो वह पूजा नहीं होती। मेरे निंदक के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कर रही हो? भगवान से माता सती कहने लगती है, प्रभु मुझे आपकी निंदा सुनने में कोई सुख प्राप्त नहीं होता, और मुझे उस निंदा को सुनने की अभिलाषा भी नहीं, किंतु मैं वह जाना चाहती हूं। प्रभु महेश, जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़कर देवताओं को बुलाकर महायज्ञ का आरंभ किया था, उसी समय आपका अपमान हो गया, और इसे प्रजा भी देख रही है। प्रभु एक कारण है कि यदि मेरे पिता दक्ष आपका अपमान करके, आपका निरादर करके यह यज्ञ करने में सफल हो गए, तो प्रभु संसार के अन्य लोग भी ऐसा दुस्साहस करेंगे, तो पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर आपकी आहुति नहीं देगा। प्रभु यह कार्य सफल होना ही नहीं चाहिए। अरे महेश के बिना, शंकर के बिना, महादेव के बिना कोई कार्य कैसे सफल हो सकता है? प्रभु आप जाएंगे नहीं, आप तो कहते हैं उनका यज्ञ सफल हो जाने दो। देवी सती कहती हैं, तव अनंदन सुतो शंभु न प्राप्त जायते मम तच्चौसुतमिच्छेर्नो वापत्रगंतुम समुत्पहे। कहती है, तद ततो अहम तत्र यास्यामि तदा ज्ञापय वा न वा प्रापश्यामि यज्ञ भागम वा नाशिष्यामि मामखम। कहने लगी, प्रभु आप अब तो बात अलग हो गई है, आप आज्ञा दे या न दे, मैं वहां अवश्य जाऊंगी, या तो मैं आपको वहां पर यज्ञ भाग प्राप्त कराऊंगी अथवा यज्ञ का मैं नाश कर डालूंगी। अब तो मैं अवश्य ही जाऊंगी, क्योंकि बिना महादेव की आहुति की कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए। यदि मेरे दुष्ट बुद्धि पिता ने ऐसा दुस्साहस किया है और वह सफल हो गया, तो प्रभु यह अनुचित हो। आप तो महादेव हैं, भोले भंडारी हैं, आप पर तो इन वस्तुओं का, इन व्यवस्थाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु प्रभु संसार के लोग तो दुष्ट है ना, उनकी तो बुद्धि बहुत छोटी है, वे इसी बात का अनुसरण करते हुए फिर आपकी आहुति देने में संकोच करेंगे। ये आपके प्रभाव को नहीं जानते। महादेव जी बोले, देवी मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो।
दक्ष पुत्री मैंने जान लिया है, तुम अवश्य अब जाओगी, अवश्य ही तुम जाओगी। महादेव जी कहने लगे, जब इस प्रकार से कहा और कहा मेरी तुम आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही, जब तुम्हें जाना ही तो जाइए। भगवान शंकर ने इस प्रकार से अभी आज्ञा नहीं दी, और जब ऐसे वचन कहे तो माता सती को क्रोध आ गया है। देवी पुराण में वर्णन है, उन्होंने काली का स्वरूप धारण किया, लाल लाल आंखें हो गई। अब उन्होंने दिखाया कि मुझे जाना ही है प्रभु। ये माता सती की भक्ति है भगवान शंकर के प्रति। भले ही आज मुझे आपकी आज्ञा के उल्लंघन का दोष लग जाए, सह लूंगी, परंतु प्रभु मैं अवश्य ही अपने पिता के घर जाऊंगी। ये कारण था माता सती ने जो हठ किया था, और उन्होंने काली का स्वरूप धारण किया है। भगवान शंकर जान गए, यदि इन्हें नहीं भेजा गया अवश्य ये यहीं पर प्राणों का परित्याग कर देंगी। और भगवान शंकर ने माता सती को जाने की आज्ञा दे दी। माता सती को जाने की आज्ञा दे दी, और क्या किया, कहे दिखार जतन बहु रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरार। तो ये जो है, कह देखा हर जतन बहु, भगवान शंकर ने जो नाना प्रकार के यत्न किए हैं माता सती को रोकने के लिए, और रहे न दक्ष कुमार, इसका मर्म जो था, इसका जो रहस्य था कि भगवान शंकर ने रोका क्यों, इतना क्यों रोका, कारण यह था, वे जानते थे दक्ष का स्वभाव। और माता सती क्यों नहीं रुकी, वह भी यह जानती थी कि यदि शंकर जी का अपमान हुआ है मेरे पिता के यहां, मेरे घर में, तो जो अपना बल है ना, आज के संसार में भी तो यही होता है, जो जितना अधिक घनिष्ठ होता है परिवार में, जो जितने ज्यादा नजदीक होता है, वो उतना ही अधिक अपनी बात रखने का प्रयास करता है। कहता नहीं, अरे कैसे नहीं मानेगा, मेरा तो भाई है, वो मेरा बेटा है, वो मेरे चाचा है, ऐसे कहते ना, जो जितना अधिक नजदीक होता। और यदि वह नहीं मानता है तो फिर कहता अब फिर हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त हो जाएगा। परंतु कोई दूसरा व्यक्ति तो वहां नहीं आता है ना। तो जब परिवार में कोई झगड़ा होता है तो परिवार का ही कोई व्यक्ति आता है। और आज दक्ष प्रजापति के यहां झगड़ा है, दक्ष प्रजापति भगवान शंकर का अपमान करते हैं। भगवान शंकर माता सती के पति है, अर्थात दक्ष प्रजापति की पुत्री के पति। तो पुत्री का धर्म है कि मैं घर परिवार का झगड़ा मैं निपटाऊंगा। भगवान शंकर जानते हैं निपटेगा नहीं, वो जानते हैं दक्ष की बुद्धि कितनी दुष्ट बुद्धि है, कितने दुरात्मा है, उनके मन में क्या है, वो कितना द्वेष रखते, छोटी सी बात को इतना बड़ा रखा है। आज भी देते अजो करें अपमाना, आज भी अपमान करते हैं, अभी छके ही नहीं। वो जानते हैं पिता मानेंगे नहीं, क्यों जाए नहीं। इधर शंकर जी का भाव दूसरा है, उधर माता सती कहती है अगर नहीं जाऊंगी तो ये तो सफल हो जाएंगे। अपमान होता ही रहेगा। आज तो इन्होंने सीधा अपमान किया है, सबको बुलाया है, शंकर जी को नहीं बुलाया है। हाँ, हमारी बहनें आई हैं देखे, और सब निम्न है। भाई शंकर जी से बड़ा तो कोई नहीं है। और ऐसा देवी भागवत में भी है, देवी पुराण में लिखा हुआ है, माता सती इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर उनकी कोई और बहन नहीं थी। और इन कन्याओं में, और इनमें जो चंद्रमा को, कश्यप को, अनेक ऋषियों को ब्याही गई थी, वो सभी आ रहे हैं। तो अब ये सब आ रही हैं, क्या कोई इनसे श्रेष्ठ है? तो नहीं, अब तो ये घर की बात है, तो सम्मान दिलाना है। इसीलिए माता सती नहीं मानी है, नहीं मानी है। भगवान शंकर
ने मुख्य गणों को संग में दे दिया है। विदा कीन त्रिपुरार, और देव पुराण में तो वर्णन है माता सती को 10,000 सिंगों से जुते हुए रथ पर बैठाया गया। ऐसा रथ लाया गया जिस पर 10,000 सिंग लगे हुए थे, वह खींच रहे थे। तो दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं त्रिपुरारी भगवान शंकर ने माता सती को अपने मुख्य गणों के साथ विदा कर पिता भवन जब गई भवानी, और दक्ष त्रास काहू न सन मानी। सादर भले मिली एक माता, प्रसूति इनकी माता का नाम, माता प्रसूति ही आदर के साथ मिली क्यों ना हो। मां तो अपनी पुत्री से मिलती ही है, भले ही कोई कितना भी विरोध करे, माता को सबसे अधिक चाह अपनी पुत्री की होती है। और पुत्री भी जब आती है अपने मायके में तो सबसे अधिक जब तक मां होती है तभी तक उसे जितना प्रेम मिलता है उतना प्रेम फिर मां के बाद नहीं मिलता है। यहाँ पर आई है बहनें मुस्कुराती हुई मिली, उनमें तो कंपटीशन था, तो उनको तो आज ऐसे मिला जैसे बहुत बड़ा पद मिल गया हो, क्योंकि सती जी बहुत सुंदर थी, ना तो ये सुंदरता में कभी उनकी बराबरी कर पाए, और वैभव में भी महादेव के साथ विवाह हो गया जो जगत पिता थे, इनसे बड़ा कोई नहीं था। क्योंकि इनके जो पति थे वे सब तो महादेव के अनुयायियों के भी अनुयायी थे, दासों के दास थे, बल्कि महादेव के दासों के दासों के दासों के दास इनके पति थे। तो फिर निम्नता का तो अनुभव करती ही रही, आज उच्चता का अनुभव कर रही हैं ये बहनें। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, और बहनें ये कौन कौन सी बहनें हैं इनका भी हम नाम बताएंगे आपको, क्यों मुस्कुराती हुई मिली, और ये माता प्रसूति किस प्रकार से मिलती है, उनका प्रेम किस प्रकार से माता सती के प्रति होता है, यह अगली कथा में हम पुनः वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।